राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम संस्कार प्रकरण में हैं, जहाँ पर मुंडनादि संस्कारों से संबंधित चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी में मंगल कार्य को समझना आवश्यक है। मृताह कर्म प्रेत श्राद्ध के पश्चात वर्ष पर्यंत मंगल कार्यों का निषेध है, ये तो जानते हैं। और मंगल कार्य निषेध में ही एक पक्ष ऐसा भी है जो पूजा का भी निषेध करता है। रुद्राभिषेक भी नहीं कर सकते हो, सत्यनारायण की पूजा भी नहीं कर सकते हो, मंदिर में भी पूजा नहीं कर सकते हो, पूजा का भी निषेध करता है। मतलब ये प्रामाणिक रूप से नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि निषेध है तो सब कुछ निषेध है। निषेध मंगल कार्य का है। तो इसमें एक और पक्ष आ जाता है। एक चर्चा में बहस इस प्रकार की हुई कि मंगल कार्य रुद्राभिषेक का निषेध किया गया कि वर्ष पर्यंत। वैसे पक्ष इसमें भी अंतर है। पिता में वर्ष पर्यंत सब में भी है। और अंतर यह भी है कि पिता में वर्ष पर्यंत, माता में 6 मास, पत्नी में 3 मास पर्यंत, ये निषेध काल है। ये मंगलाशौच का काल है। ये मंगलाशौच कहा गया है और इसमें मंगल कार्य का निषेध है। मंगलाशौच को तो हम अशौच प्रकरण में समझ चुके हैं। उसमें समझे हैं कि मंगलाशौच का क्या तात्पर्य है। उसमें मंगल कार्य का निषेध है। और अब मंगल कार्य की चर्चा करने जा रहे हैं तो मंगल कार्य को भी समझना होगा कि मंगल कार्य क्या है। तो वो जो बहस चल रही थी तो उसमें प्रश्न ये था कि रुद्राभिषेक कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि रुद्राभिषेक कर सकता है, हमने कहा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। हमने कहा कि कर सकता है। मंगल कार्य का निषेध है, रुद्राभिषेक का नहीं, निषेध नहीं है। तपाक से प्रश्न आया कि तो क्या रुद्राभिषेक अमंगल कार्य है, अशुभ कार्य है। तपाक से ये प्रश्न आ गया कि रुद्राभिषेक क्या अमंगल कार्य है, अशुभ कार्य है। और उस समय ये मंगल कार्य से संबंधित प्रमाण हमने देखा नहीं था। उस समय इसकी उससे चर्चा में तर्क से तो ये हो गया कि नहीं, मंगल कार्य रुद्राभिषेक नहीं है। तथापि यदि प्रमाण पूर्वक देते तो और स्पष्ट हो जाता। अब हमारे पास प्रमाण भी है मंगल कार्य का क्या है, और हम प्रमाण के साथ समझेंगे कि मंगल कार्य क्या है। और मंगल कार्य क्या है इसी से सिद्ध होता है कि श्राद्ध के उपरांत, कौन से, मृताह श्राद्ध के उपरांत वर्ष पर्यंत में जो मंगल कार्य का निषेध किया गया है, तो उसमें मंगल कार्य कौन कौन से जिसका निषेध है, प्रमाण से उपलब्ध होगा। अब समझ चुके हैं कि चर्चा गंभीर है। निषेध क्या है मंगल कार्य का। तो मंगल कार्य क्या क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए अथवा नहीं। आप स्वयं विचार कीजिए। मंगल कार्य का निषेध है मांगलिक कर्मों का, तो मांगलिक कर्म क्या क्या है ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए, ये भी तो ज्ञात होना चाहिए। तो चर्चा महत्वपूर्ण है, समझना आवश्यक है और प्रमाण को लिख लेना भी आवश्यक है। प्रमाण को लिख लेने का भी प्रयास करें। ये प्रमाण कात्यायन वचन से निर्णय सिंधु में हमको प्राप्त हुआ है। निर्णय सिंधु में आप भी इसको देख सकते हैं। प्रमाण है पुत्रोद्वाह प्रवेशाख्य कन्योद्वाहस्तु निर्गमः मुंडनम चौलमित्युक्तम व्रतोद्वाहौ तु मंगलम। लिख सकते हैं पुत्रोद्वाह प्रवेशाख्य, पुत्र का विवाह, प्रवेश
इसका एक नाम प्रवेश है। कैसे? तो विवाह करके वधू के साथ प्रवेश करता है, इसमें वधू आती है। पुत्रोद्वाह प्रवेशाख्या, पुत्र का विवाह प्रवेश संज्ञक है। कन्योद्वाहस्तु निर्गम, कन्या का विवाह निर्गम है। इसमें क्या होता है? कन्या दूसरे घर जाती है, घर पिता के घर से विदा होती है। कन्योद्वाहस्तु निर्गम। मुंडनम चौलमित्युक्तम, मुंडनम चौलमित्युक्तम, चौल मुंडन है, चौल कर्म को ही मुंडन कहा गया है। और व्रतोद्वाहौ तु मंगलम, व्रत और विवाह मंगल है, इसकी संज्ञा मंगल है। अब यहाँ व्रतोद्वाहौ तु मंगलम, विवाह व्रत और विवाह मंगल है, तो फिर ऊपर में पुत्रोद्वाह प्रवेशाख्या कन्योद्वाह स्तु निर्गम, इसकी चर्चा का क्या तात्पर्य है? इसकी चर्चा का तात्पर्य है कि प्रवेश और निर्गम को भी स्पष्ट करें। प्रवेश क्या है, निर्गम क्या है, इसको भी स्पष्ट करना। तो दोनों विवाह दोनों है, पुत्र का विवाह पुत्री का, दोनों विवाह ही है, किंतु दोनों में दो, एक प्रवेश है एक निर्गम है। इसी प्रकार से मुंडन, चौल कर्म जो है ये मुंडन है, ये न तो प्रवेश है चौल कर्म, न ये निर्गम है, मुंडन है। मुंडनम चौलमित्युक्तम, मुंडन जो है वो चौल है। तो और व्रतोद्वाह तो मंगलम, व्रत और विवाह मंगल है। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया? विवाह की चर्चा प्रथम पंक्ति में हो गई, कन्या विवाह हो पुत्र विवाह पुत्र जो भी हो दोनों में से। और मुंडन का भी यहाँ पर प्रयोग करना, यद्यपि चौल कहा गया किंतु चौल कहते हुए भी मुंडन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इस कारण से मुंडन भी मंगल कार्य है। चौल कर्म, चूड़ाकरण, मुंडन, मुंडन भी मंगल कार्य है। और व्रत उपनयन भी मंगल कार्य है, विवाह भी मंगल कार्य है। इसके साथ इसमें एक और तथ्य हो जाता है कि विवाह के साथ साथ वधू प्रवेश भी मंगल कार्य है, द्विरागमन भी मंगल कार्य है, ये भी स्पष्ट हो जाता है। प्रवेश और निर्गम कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक और ये भी है कि प्रवेश को भी मंगल में जो रखो और निर्गम को भी मंगल में ही रखो, अर्थात वधू प्रवेश और द्विरागमन ये भी मंगल कार्य ही हैं। तो क्या क्या हो गए? मुंडन चौल कर्म, उपनयन, विवाह, वधू प्रवेश, द्विरागमन, चाहे पुत्र का हो अथवा पुत्री का हो, ये सभी मंगल कार्य हैं। तो इसके अतिरिक्त अब प्रश्न आएगा कि इसके अतिरिक्त वो जो अन्नप्राशन, नामकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, वेदारंभ, समावर्तन, ये सब मंगल कार्य नहीं है क्या? अब प्रश्न यहाँ पर यह उत्पन्न होगा कि क्या ये सब मंगल कार्य नहीं है? नहीं है। यही तो जानने का तात्पर्य हुआ। यदि नहीं जानेंगे तो सब कुछ को मंगल कार्य ही मानेंगे। और आपको मैं भी स्पष्ट कर दूं कि मैंने भी जब इससे पूर्व मंगल कार्य संबंधी चर्चा जब कभी भी किया है तो वहाँ पर आपको लगभग सभी
समझाने का प्रयास किया कि लगभग सभी विवाह, उपनयन इत्यादि सब कुछ मंगल कार्य है। इसके साथ साथ गृह प्रवेश भी मंगल कार्य में ही हमने आपको बताया था, गृह प्रवेश भी मंगल कार्य ही है। प्रवेश होने से यद्यपि मंगल कार्य संभव है, हो सकता है, किंतु वो मंगल नहीं है, मंगल कार्य नहीं है, क्योंकि प्रमाण में गृह प्रवेश की चर्चा नहीं की गई है। प्रमाण में ये संस्कारों में से ही चर्चित है कि ये सभी संस्कार कौन कौन, तो मुंडन, विवाह, मुंडन, व्रत, विवाह और विवाह से संबंधित वधू प्रवेश, द्विरागमन, ये सभी मंगल कार्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शेष जो हैं, चाहे वो नामकरण हो, अन्नप्राशन हो, कर्णवेद हो, अक्षरारंभ हो, विद्यारंभ हो, वेदारंभ हो, समावर्तन हो, इसमें बीच में समावर्तन भी आता है। मुंडन, व्रत और विवाह के बीच में वेदारंभ और समावर्तन भी तो आ रहा है। तो वेदारंभ और समावर्तन मंगल कार्य है अथवा नहीं। यद्यपि सामान्य लोग एक बार उपनयन में ही चारों संस्कार, विशेष रूप से मिथिला में तो होता ही है, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, चारों संस्कार एक साथ ही हो जाते हैं। और उपनयन पद्धति भी आप लेंगे तो उसमें आपको ये चारों संस्कार एक साथ मिलेंगे। तथापि जो भिन्न लोग हैं उनके लिए भिन्न भिन्न कर्म की व्याख्या है। अब यहाँ पर उपनयन में चारों कर्म है तो इसका मुख्य नाम उपनयन ही रहता है। चारों है लेकिन प्रधान इसमें उपनयन ही होता है। उपनयन के साथ ही पूर्व संस्कार जो चूड़ाकरण है वो भी कर लेते हैं, और परवर्ती संस्कार जो वेदारंभ और समावर्तन है वो भी तत्काल ही, जिसको धुआं छूना कहते हैं, किया जाता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि अन्य सभी के सभी संस्कार मंगल कार्य नहीं है। जैसे मान लिया जाए कोई बालक है, किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो उसके जन्म के पश्चात 1 वर्ष तक ये प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि ये मंगल कार्य है, इसका नामकरण वर्ष के पश्चात करेंगे। समझ में आ जाएगी चर्चा, समझ में आ जाएगी कि मंगल कार्य क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। और जो प्रमाण में है उसी प्रमाण से ही मान्य है, मान्यता प्रमाण से ही होती है। अन्नप्राशन है तो क्या 1 वर्ष यदि किसी का अन्नप्राशन मुहूर्त, अन्नप्राशन से पूर्व किसी के घर में मृत्यु हो जाए और 1 वर्ष तक मंगल कार्य का निषेध हो जाए और अन्नप्राशन को मंगल कार्य मान ले, तब तो 1 वर्ष तक अन्नप्राशन ही निषेध रह हो जाएगा। 1 वर्ष तक अन्नप्राशन ना हो, अन्नप्राशन भी नहीं है मंगल कार्य। अक्षरारंभ भी मंगल कार्य नहीं है। वेदारंभ भी मंगल कार्य नहीं है। समावर्तन भी मंगल कार्य नहीं है। क्या क्या है, जो है वो इस प्रमाण में ही स्पष्ट है कि ये सभी मंगल कार्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी संस्कार हो, पूजा हो, पाठ हो, वो सभी मंगल कार्य नहीं है। मंगल कार्य जो है वो इसी में स्पष्ट है। पुत्रोद्वाह प्रवेशाख्य कन्योद्वाहस्तु निर्गमः मुंडनम चौलमित्युक्तम व्रतोद्वाहो तु मंगलम। मुंडन, उपनयन, विवाह और विवाह से संबंधित प्रवेश व द्विरागमन, वधू प्रवेश व द्विरागमन, ये सभी मंगल कार्य हैं।
प्रवेश और निर्गम कहने का ये भी यहाँ पर ये तात्पर्य है कि वधु प्रवेश और द्विरागमन, ये दोनों, तो यही इतने कर्म ही मंगलकारी हैं। शेष सबके सब का संस्कार मंगल कार्य नहीं है, ये सदैव ध्यान रखना है। और आज की चर्चा में ये सब प्रमाण स्पष्ट हो गया है कि मंगल कार्य क्या क्या है और निषेध जो है इन्हीं कार्यों का है। अन्य सभी संस्कारों का, अन्य सभी कर्मों का निषेध नहीं है। अन्य सभी कर्म मंगल कर्म नहीं है, मंगल कार्य नहीं है। मंगला शौच में मंगल कार्यों का ही निषेध है, उसका नाम ही है मंगला शौच। वो वर्ष पर्यंत की जो चर्चा करते हैं कि 1 वर्ष तक नहीं होगा कुछ भी, तो उसका नाम ही है मंगला शौच। और मंगला शौच में मंगल कार्यों का ही निषेध है। और मंगल कार्य क्या क्या है वो स्पष्ट हो गया है। फिर मिलेंगे किसी अन्य चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।